जो मुस्लिम महिलाएं देश की, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से खुश हैं, क्योंकि उनको अब अधिकार मिलने वाला है, उनको अपने परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और परिवार को आगे ले जाने के लिए एक ऐसा वरदान दिया है मोदी जी ने जो कोई नहीं दे सका। बताओ, सुन लो। नहीं, जल्दी बोलिए ना फिर। हाँ, क्या मुसलमान कब इस बात का समर्थन करेगा या विरोध करता रहेगा? पहले 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, यूसीसी का विरोध कर रहा है, एनआरसी का विरोध किया। क्या मुसलमान विरोध करेगा? मुसलमान समर्थन करेगा, क्योंकि मुसलमान समर्थन करेगा तो इस देश का भाग्य बदलेगा। और ये यूसीसी मुस्लिम समाज के लिए एक वरदान है। क्या बात है। देखिए, आज तो बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे बीच, बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। बात शुरू हुई थी कहां से? महाराष्ट्र से, फिर पहुंची मणिपुर, फिर पहुंच गई बंगाल, फिर जगदीश जी ले आए दिल्ली में, फिर पता नहीं कहां कहां घूमती हुई अब यहाँ आई है। लेकिन मैं भी एक नया सब्जेक्ट, बहुत चर्चित सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूँ। मुद्दे पर ही है। आज देश की सबसे बड़ी खबर है। हम लोग रोज सीबीआई, ईडी करते रहते हैं, लेकिन ईडी जिनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन सर्विस दी गई थी, जब उनका 2 साल पूरा होने वाला था तब 60 साल हो गई थी उम्र, तो उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया स्पेशल अध्यादेश। फिर 1 साल एक्सटेंशन, 1 और साल एक्सटेंशन, 1 और साल एक्सटेंशन। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हो रहा है भाई? ये 5 साल तक के ईडी, ये क्यों एक ही व्यक्ति को जितने का ये रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो रद्द किया, बड़ा सवाल ये है कि ईडी पद पर रहते हुए इन्होंने जो फैसले लिए, जो राजनीतिक दुष्चक्र चलाया, उस फैसलों को रद्द किया जाएगा कि नहीं, ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि फैसला रद्द करने से नहीं चलेगा, ईडी का एक्सटेंशन रद्द करने से। मतलब आप कह रहे हैं रेट्रोगेट, मतलब पीछे से जाके सारे फैसले हों। जब उनकी नियुक्ति एक्सटेंशन अवैध है तो उनके फैसले आगे का एक्सटेंशन हुआ ना? नहीं, रोका है ना, एक्सटेंशन सवाल उठा दिया जो होना। मैं समझ गया, तो भाई आगे की नियुक्ति पे किया ना, पीछे के उसमें तो थोड़ी ना सवाल उठाया। जब 5 साल, बहरहाल 5 साल से लगातार नियुक्ति एक्सटेंशन चल रहा है, अभी जाके रोका है। ये 5 साल की बात होनी चाहिए। राइट प्रेम कुमार जी। जी, मैं बड़ा हैरान हूँ। जब बात तथ्यों की आती है तो जरा बता दे कितनी बार एक्सटेंशन दिया है। मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूँ, पूछता हूँ। अरे दो बार एक्सटेंशन दिया, वो वैलिड है। तीसरी बार एक्सटेंशन को जो प्रोसीजरल लैप्स के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्शन की बात की, उन्होंने पूछा कि क्या ईडी में इसका योग्य ऑफिसर नहीं है कोई? क्या वो प्रोसीजर की बात है ना? प्रोसीजर की बात है। तो ये लोकतंत्र है या नहीं है? न्यायपालिका अगर इस तरह के फैसले देती है तो इसका मतलब है, यह प्रमाणित होता है कि लोकतंत्र है। और मैं बात करता हूँ, तमाम लोगों ने राज्यों की बात की, भूषण मामले में भी है तो है ना? शर्म है किसी अरे को? है ना? अरे पार्टी से तो निकलो। मैं बात करना चाहूंगा, सवाल तो पूछो, चुप्पी तो तोड़ो। एक मिनट, मैं बात करना चाहूंगा समूचे हिंदुस्तान की। राज्यभर बात हो गई, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। मैं बड़ा हैरान हूँ। अरे 5 बेसिक विषय हैं, उन पर अगर मान लीजिए भारत एक परिवार है, कितने लोग मानते हैं कि भारत एक परिवार है? भारत एक परिवार है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, परिवार में एक भाई कहेगा नहीं मुझे अलग तरह का अधिकार चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं मुझे अलग तरह का अधिकार चाहिए, तीसरा कहेगा मुझे अलग तरह का चाहिए, तो वो परिवार एकत्रित परिवार रहेगा या नहीं रहेगा, जरा बता दीजिए। गोवा और गाय के बारे में ही पूछ लो, गोवा के बारे में इनका क्या कानून है, गाय के बारे में क्या इनकी सोच है, पूछ लो जरा। ये राम भक्त हैं, ये गाय भक्त हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक कमेंट, 2019 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को गोत्र याद आया था और 2024 का सर्वे याद आया तो हिंदू राष्ट्र याद आ गया कांग्रेस को। इससे बड़ी बात क्या होगी? आया खड़े रहो जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? सर मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से क्या काम करते हैं साहब? अभी फिलहाल तो मैं 3-4 महीना से बैठा हूँ। बैठे हुए हैं? हाँ। उससे पहले क्या काम करते थे? एक छोटा मोटा वेंडर था। वेंडर थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट आराम से, क्या नाम है आपका? महबूब आलम। महबूब आलम साहब जी, सवाल। महबूब आलम साहब का सवाल जी जनाब। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि 2014 में अच्छे दिन और 15 लाख के जुमले थे, या जुमला बोलिए क्योंकि लास्ट में तो जुमला ही हो गया। एक मिनट नहीं वो सब बात नहीं। पिछले बार इलेक्शन में 15 लाख और अच्छे दिन का नारा था। इस बार क्या यूसीसी के अलावा भी क्या क्या मुद्दे में आएंगे इलेक्शन में, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात, क्या नेता अपना घर जनता को ऐसी मूर्ख बना के और हर बार का चुनाव जीतते रहेंगे? और जनता, क्या ये मॉडर्न जो मीडिया अभी चल रहा है, अभी जो मैं दिख रहा हूं, पहले का मीडिया होता था कि बड़ा आराम से फलाने जगह ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ, सुन लिया और घर में चले गए। आज के देखिए क्या माहौल नेता का है और क्या माहौल जनता का।
कब तक? और क्या माहौल मीडिया का है? बिल्कुल सही। मैं आलम साहब आपके तीनों सवाल में 100 में 100 नंबर देता हूं आपको, 100 में 100 नंबर देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आपने वादा किया था इस बात का कि अच्छे दिन आएंगे, इस वादे के साथ आप आए थे, तो अब आप ये मुझे बताइए 2024 में आप किस चुनावी वादे के साथ जाएंगे? और आपने एक दूसरा सवाल इससे पूछा कि 15 लाख का बात कही थी आपने, वो तो बोला था, आपने मान लिया कि भाई वो तो चलिए चुनाव का बात थी। तीसरी बात आपने कही कि मीडिया है, मीडिया पे मैं बोलूंगा, मीडिया में ना बिल्कुल सही आलम, बिल्कुल 100% सही बोला, मीडिया वाला पोर्शन मैं बोलूंगा, बाकी वो तो चलो जल्दी बोलो। सर 9 साल बेमिसाल पे बोलूंगा, लिखा भी है, देख लो। तुम भी गजब के आदमी हो, उन्हीं के आगे आगे खड़े हो। हाँ जी, लिख दिया तुरंत चलते तुरंत। अरे गजब आशु कवि, बोलो जल्दी। 9 साल बेमिसाल मित्र हुए माला माल, देश की जनता को कर दिया कंगाल। मित्र ने लगाया बैंक को चूना, जनता से मांगा टैक्स को दूना। भेल को बेचा, सेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा। पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, कसर न छोड़ी रेल को बेचा। 9 सालों का दिया मिसाल, बुर रहा फिर ऐसी। भाई एक मिनट, हाँ जी जनाब कहाँ से आना हुआ? मैं हूँ दिल्ली से ही, दिल्ली से? अयोध्या से हूँ मैं। अयोध्या से, जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम विमल प्रकाश उपाध्याय। विमल प्रकाश उपाध्याय जी। जी मेरा कहना ये है, अभी वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल पे, हाँ। जो उन्होंने बातें वो करी, तंज करा, वो कवि हैं, अपना बात कह सकते हैं। की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी भाई आलम जी ने कहा कि हमने पिछले जो 9 साल गुजरे, इस 9 साल में जो जुमले की बात कर रहे हैं, वो जो मोदी जी ने जो एनडीए गवर्नमेंट ने अपना वो लेके घोषणा पत्र में दिया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, जैसे उनका कहना, घोषणा पत्र में नहीं था ये बात, मतलब कहीं उन्होंने कहा था